जय हिंद। यूट्यूब के चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। गंभीर रूप से बीमार गरीब मरीजों का फ्री में इलाज कहाँ और कैसे होता है, हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 13 ऐसे बड़े हॉस्पिटल हैं। उन सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री में इलाज होता है। उनकी लिस्ट हम सबसे पहले इस वीडियो में दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 68 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 35 मेडिकल कॉलेज सरकारी हैं और 33 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हैं। 1910 तक उत्तर प्रदेश में केवल 8 मेडिकल कॉलेज सरकारी थे और 10 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट थे। हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक बड़ा अस्पताल जुड़ा हुआ होता है। सरकारी अस्पताल में उसमें फ्री में इलाज होता है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के हॉस्पिटल में बहुत सस्ते रेट पर इलाज होता है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटलों में आज सस्ता इलाज नहीं हो रहा है। उसमें प्राइवेट अस्पतालों की तरह ही लूट मार हो रही है और इलाज को महंगा किया जा रहा है। उन अस्पतालों से इलाज का बिल मांगा जाता है तो वो इलाज का बिल नहीं देते हैं, क्योंकि उन पर सरकार की पाबंदी है और उनकी पोल खुल जाएगी, उनका फर्जीवाड़ा सामने आ जाएगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के हॉस्पिटलों का बिल नहीं दिया जाता है और वो पैकेज पर प्राइवेट अस्पताल की तरह से इलाज करते हैं और लूट मार करते हैं। प्रशासन में उनकी शिकायत करने पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि वो पुलिस और प्रशासन का ख्याल रखते हैं। इसलिए पुलिस और प्रशासन उनका ख्याल रखता है और कोई भी शिकायत सुनने से इनकार कर देता है या उस पर कार्रवाई करने से इनकार कर देता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में इलाज कराने वाले मरीजों का कहना है कि आईसीयू में मरीजों को भर्ती करके अधिक दवाई मंगाई जाती है। जितनी दवाई मंगाई जाती है उतनी दवाई की ज़रूरत मरीज को नहीं होती है और उस दवाई को चोरी करके दोबारा मेडिकल स्टोर पर भेज दिया जाता है और उनकी शिकायत को सुनने वाला कोई नहीं है। सारी मेडिकल कॉलेजों के हॉस्पिटलों में फ्री इलाज होना चाहिए, लेकिन वह भी कुछ दवाई बाहर से मंगाते हैं और धांधली करते हैं और वहां शिकायत करने पर दिखावे के लिए शिकायत सुनी जाती है और डॉक्टर और तथा स्टाफ शिकायत का बदला लेने के लिए मरीज के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मरीज के इलाज में लापरवाही करते हैं। कभी कभी लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हो जाती है। उत्तर प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के हॉस्पिटलों में अच्छा इलाज है। वहाँ बहुत मुश्किल से बेड खाली मिलते हैं। गंभीर मरीजों को इंतज़ार का वक्त नहीं होता, जिसकी वजह से लोग तुरंत प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं और उनको भेजने का काम झोला छाप डॉक्टर, जो उन अस्पतालों के दलाल बने हुए हैं और वो 20 से 30% तक कमीशन लेते हैं, वो गरीब मरीजों को उन बड़े अस्पतालों में भेज देते हैं, जबकि गरीब मरीजों को उन अस्पतालों का नाम तक मालूम नहीं होता। वो प्राइवेट अस्पताल 20 से 50 हज़ार रुपये रोज़ का बिल बनाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले गंभीर मरीज के इंतज़ार में रहते हैं और खूब लूट मार करते हैं। हकीकत में इतना महंगा इलाज होता नहीं है। सभी भर्ती मरीज आईसीयू में भर्ती वाले नहीं होते हैं। जबरन आईसीयू में भर्ती किया जाता है और दवाई की चोरी की जाती है और ना ही हर रोज़ और हर दूसरे रोज़ खून के चेकअप की ज़रूरत होती है। कुछ हॉस्पिटलों में तो रोज़ाना खून का चेकअप कराया जाता है।
सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और फिर दोबारा उनको दोहरा दिया जाता है। जबकि एक बार सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड होने के बाद दोबारा वो हो ही नहीं सकता। केवल लूट मार के लिए बहाना बनाकर वो ऐसा करते हैं और गरीब मरीजों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। बहाना बनाकर गरीब मरीजों को वेंटिलेटर पर भी डाल दिया जाता है और यहाँ तक भी कुछ शिकायतें आई हैं कि वेंटिलेटर पर मरने के बाद कई दिन का बिल बनाया जाता है, जबकि मरीज की 2-3 दिन पहले मौत हो चुकी होती है। ऐसे अस्पतालों पर भी सरकार का कोई अंकुश नहीं है। शासन प्रशासन शिकायत करने पर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता और ना ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार ने कोई कानून बनाया है। इसलिए गरीब मरीजों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए इस धांधली के खिलाफ, इस डकैती के खिलाफ और इस लूटमार के खिलाफ। लोगों को सड़कों पर शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहिए। कुछ मरीज पैसे में सक्षम होते हैं, उन पर या तो काला धन होता है या अमीर होते हैं या और उनके बड़े बड़े व्यापार और कारोबार होते हैं। ये बड़े बड़े अस्पताल उनके लिए बने हैं, ना कि गरीबों का इलाज करने के लिए बहाने से लूटने के लिए बने हैं। उन अस्पताल वालों को गरीब मरीज की हालत देखनी चाहिए। पहले उनसे मालूम करना चाहिए कि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं। ऐसा न हो कि उनका बिल अदा करने में उनका कुछ बिक जाए या उन पर कर्जा हो जाए। इस बात की सहमति इन प्राइवेट अस्पतालों को गरीब मरीजों के तीमारदारों से पहले लेनी चाहिए। गरीब मरीज फंस जाए तो या तो उनका कुछ बिक जाता है या उन पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है। सरकार का ऐसे अस्पतालों पर कोई कंट्रोल नहीं है। शिकायत करने पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि ये अस्पताल वाले पुलिस और प्रशासन पर लागत लगाते हैं और उनको खरीद रखा है। 80% आबादी गरीब है, जिन पर पैसे की कमी है। आज भी काबिल डॉक्टर हैं जो सही इलाज करते हैं, ना तो दवाई की चोरी करते हैं और ना ही वो बेवकूफ़ बनाते हैं। वह अपनी फीस लेते हैं और सही इलाज करते हैं। ऐसे डॉक्टरों और ऐसे अस्पतालों की सभी को जानकारी होनी चाहिए। लोगों को ऐसे डॉक्टरों और अस्पतालों की कम ही जानकारी है। आज भी अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं और वो गरीब मरीजों के हितों में अच्छा काम करते हैं। आज अच्छे और काबिल डॉक्टरों की जानकारी रखना ज़रूरी है ताकि सस्ते से सस्ता और अच्छा इलाज हो सके और लूटमार से बचा जा सके। आम लोगों को अपने गंभीर मरीजों को बड़े सरकारी अस्पताल में ले जाना चाहिए। सरकार आज लोगों पर इलाज पर फ्री इलाज के लिए काफ़ी पैसा खर्च कर रही है। सरकारी एम्बुलेंस 120 किलोमीटर की दूरी पर मरीज को ले जाती है और उसके लिए मरीज को अपने ज़िले के अस्पताल में पहले भर्ती होना होगा। वहाँ के डॉक्टर साहब सरकारी बड़े अस्पताल को रेफ़र करते हैं और फिर वो उन सरकारी अस्पतालों में भर्ती हो जाते हैं। कभी कभी बेड ना होने की वजह से हमें इंतज़ार करना पड़ता है या कुछ भाग दौड़ करनी पड़ती है। उन अस्पतालों में देर सवेर
बेड मिल जाता है और मरीज भर्ती ही हो जाता है। लेकिन जो लोग भटकते हैं वही लूटते और पिटते हैं। ज़्यादा गंभीर मरीज को प्राइवेट अस्पताल वाले लूट कर भी तो यही करते हैं और कहते हैं कि किसी बड़े सरकारी अस्पताल को रेफर करते हैं, और इसलिए गंभीर मरीज को गरीब लोग पहले ही बड़े सरकारी अस्पताल ले जाएं और अपने मरीज की सेवा करें। बाकी ऊपर वाले का, ईश्वर का जो भी हुक्म हो, अगर भाग्य में ठीक होना होगा तो वह ठीक होंगे, वरना जिसका वक्त आ गया है उसको ना कोई दवाई और ना ही कोई डॉक्टर और ना ही कोई बड़ा अस्पताल बचा सकता है। हर इंसान को एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है, ये प्रकृति का नियम है। छोटे प्राइवेट अस्पताल फिर भी अच्छा इलाज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लूटमार नहीं है और ना ही वहाँ दवाई चोरी होती है। इसलिए मरीजों को सही डॉक्टर और सही अस्पताल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।